kids, welcome to science session. We are doing chapter motion and measurement of distances. Now, motion and measurement of distances. ये आपको clear हो गया ना? Difference between motion and what is the meaning of measurement. ये दोनों terms बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए. Yes. So we are moving further in today's session and आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. इससे पहले वाले सेशन में वी हैव लर्न हाउ वी कैन मेजर द थिंग्स. पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? एंड उसमें हमने ये देखा था कि कुछ अब हमने एक डिफरेंट वे से वी यूज टू मेजर द थिंग्स. कभी हम एक गिल्ली डंडा का एग्जाम्पल देखा था, उसमें वी वर प्लेसिंग गिल्ली एंड डंडा. देन वी लर्न अबाउट द फुट के पूरे पैर से हम अपने वो नापते हैं कि हमारा रूम कितना बड़ा या छोटा है. एज वेल एज हमने हैंड स्पैन का भी देखा था कि बाय पुटिंग लाइक दिस वी कैन मेजर एनी गिवन थिंग्स. ठीक है, ये हमने देख लिया था. उसके साथ हमने और क्या देखा था कि बट these things, अगर if we are measuring with any such things, that will not give us the proper या appropriate measurement. Because अगर आज मैं अपने हाथ से मेजर करके कुछ कह रही हूं कि इतना जितना मेरे 5 जो मेरा स्पैन आ रहा है हैंड स्पैन का, कि 5 हैंड स्पैन का मुझे एक स्ट्रिंग भेज दो. So I don't know the person who will measure that 5 hand span will have the same measurement as if it is of mine. होगा ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जो हाथ का जा रहा है, जो स्प्रेड आउट हो रहा है, मैं कितना स्प्रेड आउट कर रही हूं, मेरे हाथ का साइज विल नॉट मैच विद एनी पर्सन्स के हैंड का साइज. देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. So can we get the exactly the same thing? Exact measurement? No. तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारी SI यूनिट होती है, these are the standard form and this is used internationally या कह सकते हैं globally, कि now अगर हम कहीं एक measurement भेजते हैं तो they are using the same measuring things, either the scale और जो बहुत सारे apparatus हैं that gives the exact measurement as the measurement is given to us. When we are measuring here, तो we can match the measurement that is on the other side. Clear हुआ? So now, अब ये सब तो एक simple measurement की हमने पढ़ लिया था. Today जो हमारा है वो है कि how do we measure the curved line. अब कर्व लाइन देखिए, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर हम स्केल रख के वी कैन मेजर इजली. बट अगर हमारे पास ऐसी लाइन है कुछ, हम कैसे स्केल रखेंगे? स्ट्रेट यहां रखेंगे लेकिन लाइन तो नहीं जा रही है, कितनी नीचे जा रही है वी डोंट नो. स्केल को टेढ़ा करके रखेंगे तो ये अगर है तो दिस डिस्टेंस इज कमिंग. अब ये जो यहाँ पे जा रहा है, हु विल मेजर दिस डिस्टेंस? तो इट्स अ बिट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस टू मेजर एनी कर्व्ड लाइन. अब इसको कैसे करते हैं? टुडे वी विल डिस्कस. वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल. तो जैसा मैंने आपको बताया था, सपोज मेरा ऐसे कोई कर्व्ड लाइन है, आप बताएं कैसे करेंगे? स्केल रखकर नहीं कर सकते ना, हमारे पास ऐसा कोई मेजरिंग थिंग है कि वी टर्न इट इन दैट वे एंड कैन मेजर. तो इसके लिए नाउ व्हाट वी डू, वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड लाइन. तो थ्रेड, अब इसमें क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में एक नॉट बना देते हैं एंड दैट नॉट tells us from here we are starting the measurement. और वो नॉट क्यों बनाते? क्योंकि जब हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वो भी कुछ पतले पतले थ्रेड से बनी होती है. सो मे बी अगर हम when we are passing that string तो वो थ्रेड कहीं से कट हो जाए, कुछ हो जाए. तो जैसा आपको याद है ना, when I explain you how we keep the scale,
और उसमें मैंने आपको बताया था कि वी अवॉइड कीपिंग इट फ्रॉम 0, क्योंकि एजेस कैन बी कर्व्ड, कुछ डैमेज हो सकती हैं, तो वी स्टार्ट फ्रॉम 1 बिकॉज वहां पे इतना डैमेज नहीं होता है. सो इन दिस वे स्ट्रिंग में भी हम एक पॉइंट के बाद वी पुट अ नॉट. अगर सपोज कर लो दिस इज द स्ट्रिंग, तो ये जो मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे मैं नॉट मार के एंड देन आई कैन टेल कि मेरा द स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम हियर और यहां से यू मेजर. ठीक है. अब वो स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, ऐसे घुमा घुमा कर यहाँ पे स्ट्रिंग को प्लेस कर देंगे. पूरा उसके जो टर्न्स हैं उस पर ही वी विल टर्न इट. तो वो टर्न जब पूरा हमारा टर्न होकर आ जाएगी, हम उस स्ट्रिंग को अब अपने हाथ में ले लेंगे. अब वो हमारी पूरी स्ट्रेच डाउन हो सकती है एंड दैट स्ट्रेच डाउन विल बी केप्ट डाउन एंड विल that straight string can be measured with the help of the scale. इस वे में जो हमारा वो स्ट्रिंग या जो कर्व लाइन का जो लेंथ है कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्केल. अब यही देखें, आप ऐसे ही कराए. ये हमारा क्या है, ये जो ब्लू है ये हमारा स्ट्रिंग है और दिस इज द कर्व लाइन. तो हम स्ट्रिंग को ऐसे पूरे लाइन के साथ वी विल ट्राई टू एडजस्ट. क्लियर हो गया. और फिर हम उसको ले लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. तो यहां पे देख रहे हैं ना आपको ये ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. सो फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग, फ्रॉम हेयर वी हैव प्लेस्ड इट एंड देन वी आर एडजस्टिंग विद द फिगर. और ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये है, दिस इज द लाइन दैट वी नीड टू मेजर. और ये जो ब्लू है, दिस इज द स्ट्रिंग दैट हेल्प अस टू मेजर द गिवन कर्व्ड लाइन. क्लियर हुआ आपको? नाउ सम प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन. कि we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. कि means हम जहां पे वो हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहीं पे we are stopping. हम उसके आगे पीछे नहीं कर रहे हैं. ऊपर से we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others. So this is very important. So ये जो हम लोग कह रहे हैं convey our results to others, क्योंकि आज हम कोई चीज भी कर रहे हैं तो we are measuring, we are doing all those things कि हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि ये इसका ये डिस्टेंस है, ये इसका ये मेजरमेंट है. वी हैव टू टेल. सपोज जैसे अब हमने एक प्रॉपर स्केल से डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज हैव मेजर्ड, तभी तो हम करते हैं ओके यहाँ पे ये इतनी दूरी है तो वी नीड अ रेलवे हियर या वी नीड अ बस स्टैंड ओवर हियर. इस टाइप से हम डिसाइड करते हैं, तभी हमारी फैसिलिटीज अवेल हो पाती हैं. नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमारा आज हम यहाँ पे देयर सम प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, कुछ बना रहे हैं एंड वी हैव टू ओपन ब्रांचेस इन एट अदर प्लेसेस. तो वहां पे हम सेम मेजर, क्योंकि हमारी एक चीज पसंद आ रही है वो ही हम दूसरी जगह प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो हाउ वी आर गोइंग टू सेंड द मैसेज? ओनली व्हेन वी हैव अ प्रॉपर मेजरमेंट. मेजरमेंट एक दूसरे को बताने का. अगर हमें कुछ, जैसा पहले भी आई हैव डिस्कस विद यू कि अगर मुझे कुछ बनवाना है, आई वॉन्ट टू हैव अ अलमीरा, आई वॉन्ट टू हैव अ टेबल, तो आई हैव टू गिव द साइज. ओके मेरे रूम का ये साइज है तो कितनी बड़ी टेबल, कितनी बड़ी अलमीरा कैन बी एडजस्टेड. सो इस टाइप से हमारा मेजरमेंट्स के हेल्प से ही हमारे जो हम चीजें बनवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर मेजरमेंट, तभी हमें वो चीज मिल पाती है. नाउ नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स. आप चारों तरफ देखें तो यू कैन सी इवन आउटसाइड योर विंडो, आउटसाइड योर डोर. तो आपको देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. कुछ कह सकते हैं, हमें टेबल दिखाई दे सकती है, चेयर दिखाई दे सकती है, हमें बर्ड्स दिखाई दे सकती हैं,
हमें फैन दिखाई दे सकता है, हमें वॉल देखने को मिल सकती है, कोई लिमिट है, बॉक्सेस देखने को मिल सकते हैं, यूटेंसिल्स देखने को मिल सकते हैं. हाँ, सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स बाय विच वी आर सराउंडेड. लेकिन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? क्या सोच रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं? ओके, देखते हैं क्या करने जा रहे हैं. सो अब जो हमने ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इन टू ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. रेस्ट मीन्स जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी जगह है. मोशन मीन्स जो अपने उससे चल रहे हैं. सो हमने हाउस, टेबल, क्लॉक, चेयर, इस टाइप से वी कैन नेम नंबर ऑफ थिंग्स विच आर एट रेस्ट. हमने अभी थोड़ी देर पहले जब देखा था दे वर एट दैट पोजिशन, थोड़ी देर बाद देखा अगेन दे आर in that position only. But there are some objects that you see they are moving like birds. आपकी घड़ी की सुई कंटिन्यूअस चल रही है. और सोचे बाहर आप देख रहे होंगे तो बस चल रही होगी, है या नहीं है? There are people who are walking, है ना, they are in motion. ऐसे मोशन क्या है? Number of things we can see that they are in मोशन, है या नहीं है? इवन अगर फैन, हाँ ठंडी नहीं है तब तो बंद ही होगा, लेकिन अगर गर्मी है तो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ फैन ऑल्सो, है या नहीं? ओके, सो हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? अभी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ओके दीज आर एट रेस्ट, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन. अब सोचिए कैसे, किस बेसिस पे यू आर सेइंग कि दीज थिंग्स आर इन मोशन, दीज थिंग्स आर एट रेस्ट? बिकॉज वी सी द चेंज इन देयर पोजिशन, वी सी चेंज इन देयर पोजिशन. ठीक है. सो अब एक एक्टिविटी करते हैं कि एक लार्ज शीट लेते हैं और व्हाइट पेपर की, और उसमें क्या करते हैं, वी पुट सम शुगर एंड थोड़ी देर में देखेंगे यू आर गोइंग टू सी मैनी एंड्स क्रॉलिंग ऑन दिस शीट. थोड़ी देर में देखेंगे देयर आर सम एंड्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर. सो अब किसी एक एंड को आप थोड़ा सा फॉलो करें एंड जहां जहां वो जा रही है वहां वहां यू पुट अ स्मॉल मार्क, और फिर थोड़ी देर बाद आप पूरा उसको जस्ट क्लीन इट अप एंड कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे एंड्स आर मूविंग. अब यहां पे हमने क्या करा, ये है तो यहां पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स कर दिए, और जब हमने उसको क्लीन करा तो क्या होगा, हमें एक एंड का मोशन दिखाई देगा. वो पहले यहां थी, नाउ द एंड वाज हियर, देन हियर, देन हियर, वी कैन सी द मूवमेंट. सो दिस इज रिलेटेड विथ मोशन. तो अगर मोशन की डेफिनेशन देनी हो तो मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अगर हम कह रहे हैं एंट इज इन मोशन, Why are we saying ant is in motion? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा तो वो एक पोजीशन पे थी, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इफ वी आर लुकिंग वी आर सीइंग ant at a different place, and again after few seconds at a different place. So यही चीज आ गई है कि some kind of change in the position of an object. So if we see this change, then we say that object, those things are in motion. Comparison of motion, तो यहां पे अगर हम देखते हैं, सो हम मोशन, हम मूविंग फैन का देखते हैं, क्लॉक हैंड्स का देखते हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रेन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ स्विंग मशीन देखते हैं. लेकिन जस्ट लुक एट द टॉप, कंपैरिजन. सो जस्ट मूविंग फैन
क्या है, इट इज मूविंग लाइक दिस, वो अपनी एक जगह स्टेबल है, बट सम पार्ट ऑफ दैट फैन आर मूविंग. ऐसी क्लॉक हैंड, क्लॉक अपनी जगह बट जो उसकी निडल्स है दे आर मूविंग. मूवमेंट ऑफ ट्रेन, दैट द होल ट्रेन इज मूविंग. है या नहीं है? अभी हमने फैन और उसमें क्लॉक में देखा था, वो तो अपनी प्लेस पे, उसका एक पार्ट मूव कर रहा है. बट इन द केस ऑफ ट्रेन द होल ट्रेन इज मूविंग. स्विंग machine is there, but its wheel is moving. So what did we learn today? Today we got the concept of motion. When there is the change in the position of any object, we say the things are in motion. अब किस और कैसे डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है. We'll discuss it in detail in the next session. So see you again. Bye.